नमस्कार, मैं वैद्य राहुल साळुंके। आज का जो हमारा विषय है वो है क्रोध के बारे में। 2 महीने पहले एक रुग्ण मेरे चिकित्सालय में आया था और वो रक्तज अर्श का रुग्ण था। जब उसकी डिटेल केस हिस्ट्री मैंने ली तब ऐसा कोई हेतु नहीं था जिससे उसको रक्तज अर्श हो। ना वो तीखा खाता था, ना वो विदाही खाता था, ना वो अति लवण खाता था, ना वो दिवा स्वाप करता था, ना वो उसका अग्निमांज था, ना वाहन प्रवास था, ना मांसाशन करता था। पर हेतु नहीं मिले। ट्रीटमेंट तो देनी थी, मैंने ट्रीटमेंट रक्तज अर्श की दे दी। पेशेंट वो 10 दिन में उसको ठीक भी लगने लगा। फिर उसने और ट्रीटमेंट ले ली, वो ठीक हो गया। जब जब वो ट्रीटमेंट बंद करता था, कई दिन के बाद उसको व्याधि वापस होती थी, वापस उसका रक्त प्रवर्तन होता था, गुददाह होता था। फिर ट्रीटमेंट देने के बाद वो ठीक होता था। अब मैं बार बार केस हिस्ट्री लेता था, हेतु निकालने की कोशिश करता था और हेतु मिलते नहीं थे। छोटी छोटी चीजें पूछता था, कुछ भी हेतु नहीं मिलते थे। हेतु मिलना अपेक्षित था, क्योंकि हेतु अगर मैंने बंद नहीं किए तब तक वो ट्रीटमेंट जो है वो शुद्ध चिकित्सा नहीं कहलाएगी। फिर एक बार उसके जो रिलेटिव था, जो उसको ऑटो से छोड़ता था ट्रीटमेंट के लिए, वो बोला कि ये जो पेशेंट है ना, बहुत चिढ़ता है, बहुत चिड़चिड़ करता है। जब ऑफिस से आता है तो घर में चिढ़ता है, बच्चों पर चिढ़ता है, बीवी पर चिढ़ता है। इतना क्रोधी वो इंसान है। तो इसके वजह से जो है वो बहुत झगड़े होते हैं घर में, और इतना चिड़चिड़ करता है कि घर में उसको लोग जो है डरते हैं। अब ये हेतु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हेतु मुझे मिला, क्योंकि क्रोध ये जो है वो पित्तज अर्श के हेतु में, संधिपातिक अर्श के हेतु में दिया है। तो मैंने सोचा कि ये हेतु है तो वो हेतु बंद करना चाहिए। तो उस प्रकार से मैंने पेशेंट को काउंसलिंग किया, उसको बताया कि क्यों हो रहा है, आपको अर्श क्यों हो रहा है। आप ना दधि सेवन कर रहे हो, ना कोई भी कुछ भी सेवन, अपत्यकर सेवन नहीं कर रहे, तो आपको ये क्यों हो रहा है। और इसका मैंने उसको एकदम ठीक तरीके से बताया कि क्रोध से क्या क्या हो सकता है। तो मुझे लगा कि इस विषय पर भी बोलना उचित है, इस विषय पर एक वीडियो पोस्ट करना महत्वपूर्ण है। क्रोध जो है पित्त प्रकोपजन्य कारण जो बोले हैं, जो है विदाही है, कटु सेवन है, लवण सेवन है, तो इसमें क्रोधात पित्तम भी बोला है कि पित्त को बढ़ाने वाले जो महत्वपूर्ण कारण है उसमें क्रोध भी है। क्रोध से पित्त बढ़ता है। जो क्रोध है वो क्रोध जो है वो अग्निय बोला है। तो क्रोध अगर शरीर में बार बार आप चिड़चिड़े होंगे, बहुत से पेशेंट हम देखते हैं कि खाते समय, कुछ भी काम करते समय बहुत 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 चिढ़ते हैं। उनको लगता है कि चिढ़ने से बहुत से समस्याएं सॉल्व होंगी, तो ऐसा नहीं होता। उनको उस क्रोध की वजह से शारीरिक बीमारियां होती हैं। क्रोधजन्य जो ज्वर है उसमें नित्य शिरशूल रहता है, उसमें कंप रहता है। ऐसे बहुत से पेशेंट आपने देखे होंगे कि उसको नित्य शिरशूल है और किसी भी वजह से वो शिरशूल जाता नहीं और वो इंसान चिड़चिड़ा रहता है। तो वो क्रोधी है उसके व्याधि का कारण, तो वो क्रोध ही बंद होना चाहिए। ये ध्यान रखने की चीज़ है। ये क्रोध जो है वो पित्त का उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, चल गुण और रुक्ष गुण, वात का रुक्ष गुण बढ़ाने वाला है। तो वात पित्तजन्य संप्राप्तियां जो है, चाहे वो वात रक्त हो या तृष्णा जैसे व्याधि हो कि कितनी बार भी पानी पियो प्यास नहीं बुझती, ऐसी जो संप्राप्तियां हैं वो जो है वो क्रोध निर्माण करने की क्षमता, ये क्रोध ये निदान में है। और होता क्या है, ये क्रोधी जो इंसान रहता है, कोपिष्ट जो इंसान रहता है, वो खुद कभी नहीं आपको बोलेगा कि मैं क्रोधी हूँ, मुझे क्रोध आता है, मैं चिड़चिड़ा हूँ, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। ना कोई फैमिली मेंबर ये डेयर करेगा कि उसको बोले कि ये क्रोधिष्ट है। तो ये जो हेतु है वो छुप जाता है, ये जो हेतु है वो छुप जाता है। आप कितना भी कोशिश करें तो हेतु ये निकलता नहीं। तो ये हेतु भी महत्वपूर्ण है। जब जब आपके सामने वात पित्त जन्य संप्राप्तियां दिखी तो ये हेतु भी महत्वपूर्ण है। अब ये क्रोध वाले इंसान में होता क्या है, ये नित्य क्रोध, ये नित्य चिड़चिड़े रहते हैं और नित्य रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण गुण, ये गुण नित्य बढ़े रहते हैं। अब विषजन्य कोई भी संप्राप्ति हो, चाहे मच्छर ने काटा हो
चाहे किसी कीटक ने काटा हो, चाहे गर विषजन्य संप्राप्तियां हो, आम विषजन्य संप्राप्तियां हो, विरुद्धान्यजन्य आम विषजन्य संप्राप्तियां हो, तो ये विषजन्य संप्राप्तियां ये क्रोधी इंसान में आशुकारित्व देते हैं संप्राप्ति को। ये जल गुण, रुक्ष गुण, तीक्ष्ण गुण, उष्ण गुण से क्या हो जाता है, व्याधि झट से पाकावस्था में जाता है, नेक्स्ट अवस्था में झट से जाता है, उसकी आशुकारिकता आ जाती है और व्याधि जो है वो झट से बड़ा उग्र रूप लेता है। तो ये उनको समझाना चाहिए आपको कि आपके क्रोध से क्या हो सकता है, ये आपको समझाना आना चाहिए। कितने तो रुग्ण ऐसे आपने क्लिनिक में देखे होंगे जिसके चेहरे पर व्यंग है, नीलिका है, कृष्ण विवर्णता है, और आप हेतु अगर देखोगे तो बहुत से रुग्ण में आपको क्रोध ही हेतु मिलेगा। तो व्यंग, नीलिका, ये सब व्याधि है, उनके निदान में ही क्रोध वर्णित है। हाँ, तो क्रोध से इनकी संप्राप्तियां आगे बढ़ती है। खालित्य है, पालित्य है, तो ये पालित्य के पेशेंट आपने देखो होंगे तो उनकी संप्राप्तियों में ही क्रोध है। तो जिन जिन संप्राप्तियों में आपको क्रोध ही लक्षण हेतु मुख्य स्वरूप में मिल रहा है, उनको तो आपको पूछना ही चाहिए कि ये इंसान का स्वभाव कैसा है। और जब तक आप क्रोध नहीं उसका वेग धारण करोगे, हाँ, क्रोध के बारे में उसको कुछ बोलोगे नहीं, तब तक नस्य दो, लेपन दो, कुछ भी दो, क्या होगा, वो जो बीमारियां हैं, वो जो व्याधि है, वो आप नष्ट नहीं कर पाओगे। कई स्त्रियां रहती हैं क्रोधित, चिड़चिड़ी रहती हैं, उनमें योनिकंद जैसी व्याधियां दिखती हैं। योनिकंद जो व्याधि है उसके निदान अगर देखोगे तो उसमें क्रोध भी बोला है, दिवास्वाप बोला है, रात्रि जागरण बोला है, क्रोध भी बोला है। तो क्रोध से योनिकंद हो, नहीं तो वहाँ मांसांकुर उत्पत्ति हो, चाहे वो बार्थोलिन सिस्ट हो, ऐसे अलग अलग सिस्टिक जो संप्राप्तियां हैं वो क्रोध से हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो जब जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं तब तब ये जो संप्राप्तियां हैं, ये जो हेतु है वो देखनी चाहिए। बहुत तरुणावस्था में जो लोग क्रोधित रहते हैं उनको बाद में पालसी या फिर पैरालिसिस ऐसी व्याधियां दिखती है, व्यवहार में भी ये दिखता है। क्रोध, मॉडर्न आधुनिक वैदिक शास्त्र वाले भी बोलते हैं कि क्रोध से हाइपरटेंशन आ जाता है, क्रोध से साइनस प्रेशर बढ़ता है, प्रतिशय के कारण में क्रोध भी आया है। तो ये महत्वपूर्ण है, प्रतिशय के कारण में क्रोध आया है, चिंता आया है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो इन जो चीजें हैं इन पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कंप आने वाले लोग, व्यपतु, ये क्रोध से उत्पन्न होता है। कंटिन्यूस कंप जो रहता है वो क्रोध से उत्पन्न होता है। तो ये भी चीजें आपको जो है वो देखनी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखो कि क्रोध अगर या फिर शोक, ऐसे अलग अलग जो चीजें हैं, शोक है, क्रोध है, द्वेष है, द्वेष भाव है, ग्रंथ में कई टीकाओं में लिखा है, तो जो द्वेष रहता है वही क्रोध हो जाता है बाद में। तो इस प्रकार से केस हिस्ट्री लेते समय क्रोध का भी ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो अगर चाहिए होंगे तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो, फॉरवर्ड करो।